Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अप एंड डाउन, क्या ट्विस्ट एंड टर्न, क्या न्यू इवेंट्स होने वाले हैं, क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग. सो ऑब्वियसली हम देखना चाहते हैं एंड इससे आपको बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे. यहाँ पे हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी कहेंगे एंड डिफरेंट जो है डेक से वो कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स, न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स हो सकते हैं. ये कार्ड जो है, ये डेक जो है बिल्कुल पुराना नहीं है, न्यू डेक है. लेकिन ये जहाँ से लिया गया था, स्क्रिप्चर से लिए गए, बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मोर देन दैट. तो बहुत पौराणिक चीज़ों की जो है यहाँ पे घटनाएं जो है यहाँ पे ऑलरेडी है. सो वी इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये फिनिशिंग ही उस तरह से है. दिस आर नॉट ओल्ड कार्ड्स, दिस आर न्यू डेक लाइक. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. आपको थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज मैं वहाँ पे फर्स्ट हाउस में नहीं हूँ, सेकेंड हाउस में हूँ मैं, बट डिविनिटी टैरो 6 यही है. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में उनकी जो वर्तमान अवस्था है वो किस प्रकार है. लास्ट में हम डाइसेस से भी देखेंगे, आपने देखा है ये न्यू डाइसेस है, इससे भी हम देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. वी डू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, we do have 9 of cups, we do have 8 of wands, 8 of pentacles, ace of wands, 9 of cups, 8 of wands, we do have 4 of cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 of pentacles, 10 of wands. टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 8 हो सकता है, 88, 888 हो सकता है. 88% आपकी बैटरी की चार्ज हो. 88 लाइक्स, कमेंट्स, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू 8. मे बी सैटर्न आपके जो कुंडली है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे. वी डू हैव ऑल द साइंस. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस ज़्यादा है. सो लेट्स सी, लेट्स गिव I'll just give you the exact thing. प्रेजेंट सिचुएशन में ये तो 100% दिखाई देता ही है कि आप एज कम्पेयर टू अदर्स, जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि अपने काम पे उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मंथ के एंड में सैलरी से मतलब है और कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ गॉसिपिंग करना है. ठीक है, पीठ पीछे जो है अपना मतलब आपके जो है कहीं ना कहीं पे र्यूमर्स फैलाने हैं. आपको काम करते हुए देख के ही उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होता है. ये इंसान ऐसे भी हो सकता है कि मे बी यू हैव मेट अ पर्सन एट योर प्लेस, मे बी वर्कशॉप में हो सकता है कि आप मिले हो इनको. ये हो सकता है कि आपके ट्रेनर है, आपको कुछ सिखा रहे हैं, कोई न्यू स्किल या कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म, व्हाट आई थिंक लाइक दैट. ये मुझे ना ज़्यादा वॉल प्लेट दिखाई देता है, जो कार्विंग का सेक्शन है. हो सकता है कि यू आर इन टू इट और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ बियॉन्ड लिमिटेशन. बट फिर भी जैसे यहाँ पे ना आप ही के भाग्य में यहाँ पे जैसे बंजर ज़मीन है यहाँ पे. मतलब क्या है, जितना आप काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड है, इधर तो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इधर बहुत ज़्यादा
लोग जो है ना ओवरलुक कर रहे हैं आपके काम को, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, एंड यू आर स्टिल वर्किंग एंड वर्किंग, बट यू हैव नॉट क्विट। ये बहुत बड़ी बात है। इधर आपका इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी जगह पे है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रहा है, एक जॉब से दूसरा जॉब आप जंप करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू हैव मोर पेमेंट, मोर सोर्सेस ऑफ इनकम आप देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक नई ऑप्शन आपके सामने आया है, लेकिन अभी तक आप श्योर नहीं हैं कि उसमें आप जाएं या नहीं जाएं। कुछ लोगों के लिए आपका सेटिस्फेक्शन है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट कुछ ऐसे विषय है, कुछ ऐसे मामला है जहाँ पे अभी तक आपका जो है ना, यू फील लाइक यू स्टिल यू आर बिहाइंड अदर्स, लाइक लोगों के अभी तक आप पीछे ही हो। लोग शायद उस फील्ड में आगे बढ़ गए हैं। ये शादी विवाह बच्चे इस मामले में भी हो सकता है, या आपका हो सकता है कि लोग ऑलरेडी आप ही के जो कलीग्स है या आपकी जो बैचमेट्स हैं, हो सकता है उनकी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, सेटल भी हो गए हैं, लेकिन आपका सब कुछ है। मे बी यू हैव अ गुड जॉब, स्टेबिलिटी इज़ देयर, इनकम भी सही है, ठीक है, या यू आर स्टडिंग राइट नाउ, हो सकता है अभी अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, स्कोर्स भी अच्छा ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ना, जितना आपने सिंसेरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ हर एक जो है पॉइंट्स को जज करके, एनालाइज करके आपने बहुत कुछ किया, फिर भी उस तरह से ना रिवॉर्डिंग नहीं है। आपको और कुछ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। अब अचानक से कुछ रैपिड चेंज अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि आजकल बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन करना पड़ रहा है, थ्रू द फ्लाइट्स और बाई कार आपको अचानक से उस जगह पे पहुंचना पड़ रहा है। हो सकता है ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है आपकी ज़िंदगी में, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट के लिए वेट तो करो, और एंड यू आर स्टिल नॉट हैप्पी। सेटिस्फेक्शन यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऊपर से बोर्डम दिखाई देता है, ऊपर से ऐसा लगता है आपको कि नहीं, मुझे ना कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है देन इट इज़ ऑल्सो अ माइनर थिंग। हो सकता है कि प्यार के मामले में तो सबसे ज़्यादा है मुझे दिख रहा है। अब मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस तरह से कोई ब्रोकन रिलेशनशिप, मैरिज अभी भी आपके दिमाग के ऊपर हावी है, और उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, लैक ऑफ ट्रस्ट, किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से चाहिए भी ज़िंदगी में, ठीक है, एक साथी भी चाहिए, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं यहाँ पे इस डेक से आपके जीवन में क्या अप एंड डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न ऑब्वियसली होने वाला है। अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स इन योर लाइफ। अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स इन योर लाइफ। Ups and downs, endings and beginnings, twist and turn in your life. Okay. We do have the measurement. Okay. We do have the prioritizing. Transcendence. Wow. That's great. यहाँ पे हमारे पास है optimism. Wow. यहाँ पे हमारे पास है wisdom. Saphentia. हमारे पास है militarism, that is strategy. Bottom of the deck we do have death, that is mortem, and death, and then we do have accumulation, cumulus. Okay, बहुत बढ़िया। तो क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स, क्या ट्विस्ट, क्या टर्न, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आप इमेजिन कर रहे थे कि नहीं, मेरे ज़िंदगी में अप्रिसिएशन नहीं है, मेरे ज़िंदगी में ना सब कुछ होते हुए भी कुछ चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे फ्लावर्स भी है, यहाँ पे फ्रूट्स भी है, यहाँ पे कंटेनर भी है, यहाँ पे जो है ना, आई कैन फील दैट दिस इज़ अ बास्केट ऑल्सो। सो बास्केट हमेशा ही गुड फॉर्चून,
इंडिकेशन है बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपका जो है, आई एम नॉट टेलिंग दैट आप, क्या हुआ है ना, जब से कुछ घाव हो जाता है ज़िंदगी में, उसको समेटते समेटते ना टाइम लग जाता है, और फिर क्या होता है, फिर कोई अगर दोबारा घाव दे दे तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हेल्थ भी डिटोरिएट हुआ है आपके, मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, जो भी आपको प्राप्ति हुई थी उस दौरान, वो सारे इकट्ठा अगर देखा जाए तो वो एक कर्म है, वो एक एक्शन था, वो एक एनर्जी था जो आपके लाइफ से ऑलरेडी मिट गया। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे झंझट, प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑल द मार्स एनर्जी ओवर हियर। ओके, यहाँ पे क्या है ना, कुछ भी कैओस हुआ आपके लाइफ में, आपको एक्शन लेने का था लेकिन आप नहीं ले पाए। यहाँ पे जो है ना, कुछ लोग इतना ईर्ष्या किए, जेलस हुए, आपको आपका रेपुटेशन खराब कर दिया, या इस तरह से व्यवस्था किया कि आप प्रोग्रेस ना कर पाए। अब बार बार आपको ऑब्स्टेकल दिया गया, एंड देन इट इज़ गोइंग टू एंड। यहाँ पे एक न्यू चैप्टर इज़ वेटिंग फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस इज ऑन द कार्ड। ये कोई न्यू अफेयर, रिलेशनशिप, मैरिज, चाइल्ड बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ, बेटरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, जहाँ पे समृद्धि, जहाँ पे आस्था आपका और बढ़ेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आने वाले समय में आप सबसे ज़्यादा जो है, यहाँ पे देखो देखो, यहाँ पे डायरेक्ट लाया है, यहाँ पे जो ख़त्म हो जाएगा, यू आर नॉट हैप्पी, आर यू हैप्पी, नो, आप बिल्कुल जो है ना सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंट नहीं है, नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो मिला है मैं उससे खुश नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन पीछे से आपको एंजल दिख रहे हैं कि ठीक है, ये सीरियसली में अगर ये खुश नहीं रहा तो शायद ये बिल्कुल अपना काम जो है वो नहीं कर पाएंगे, और ये अपने ज़िंदगी में शायद खो बैठे। और यहाँ पे देखो ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे आपको सब कुछ हरा भरा दिखाई देगा। आने वाले समय में हर एक चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास जो भी है, जैसा भी है, इट इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट। सो वो होने के लिए भी तो ऐसा होना चाहिए सिचुएशन। तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से है कि कभी भी कोई भी कमी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। अबंडेंस डज नॉट मीन ऑलवेज मेटेरियल प्रोग्रेस। अबंडेंस ऑल्सो मीन्स दैट जो भी है मेरे पास, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप मेरे पास है, जो भी पैसा मेरे पास है, जो भी स्टेटस है, जो भी जैसा भी मैं हूँ, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम एन्जॉइंग एट योर इन माई लेवल बेस्ट। तो यहाँ पे आप एन्जॉय कर रहे होंगे आपके लेवल पे। यहाँ पे शेल्स हमेशा ही जो है माना जाता है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे ट्रांसेंडेंस, पैसा तो आएगा ही, ऊपर से सुख भी वो आपको देगा, कंफर्ट होगा, लग्जरीज होंगी, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। जो भी आपके पहले ज़माने में ना क्या था ना, पैसा नहीं था, ठीक है, कॉइन्स नहीं थे, रुपीज़, मनी, डॉलर, ये सब नहीं था। क्या था ना, लोग शेल्स से करते थे ट्रांजैक्शंस, बहुत पहले के ज़माने में शेल से करते थे, एंड शेल्स वेर द मनी। दैट्स वाई ऐसा आज के दिन में भी माना जाता है कि ये सब रखना चाहिए, देखिए, अपने घर में, अलमीरा में, वार्डरोब में, जहाँ पे पैसा रखते हो, तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस है। तो पहले ज़माने में यही था। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत एक्सेसिव, तो एक्सेसिव मनी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर भी आप प्रायोरिटाइज देंगे, जो भी आपने क्या किया ना, आप लोगों के ऊपर प्रायोरिटाइज ज़्यादा दिया, ज़्यादा आपने उनको अहम मतलब इम्पोर्टेंस दिया, अपने आप को, खुद को नहीं दिया आपने। और फिर आप भूल गए कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ भी था, और उसको आप यूज़ नहीं किया। एंड नाउ इन द फ्यूचर वही होने वाला है ट्विस्ट। सारे प्रायोरिटाइज, सारे चीज़ जो है कहीं ना कहीं पे आप अपने खुद के ऊपर फोकस करना शिफ्ट होगा। यहाँ पे जिस तरह से मिलिट्री लोग, ठीक है, जिस मिलिटेरियम वर्ड जो आया है, एंड द विजडम इज देयर, मिलिट्री लोग जो भी करते हैं ना, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ करते हैं, क्योंकि वो देश के साथ, देश का
डिफेंस का मामला आ जाता है। तो ये काफ़ी होशियार रहते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं, उनका अलर्टनेस तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो -30 डिग्री में भी काम कर रहे हैं ना तो भी अलर्ट है, स्नोफॉल हो रहा है फिर भी खड़े हैं वो, धूप मात्रा बहुत ज़्यादा तापमात्रा है, राइट, टेम्परेचर है, तभी भी वो खड़े हैं वहाँ पे, अलर्ट है वो, यहाँ पे होशियार। अदर यू हैड बीन लाइक ट्रस्टिंग ऑन पीपल, कि आपने जो है उन्हीं के ऊपर शायद डिपेंड करना शुरू कर दिया था। यू विल बी नाउ बिकमिंग मोर बोल्ड, मोर स्ट्रेटेजिस्ट, मोर अपॉर्चुनिस्ट, एंड यू विल डू इट फॉर योरसेल्फ, सिर्फ आप अपने लिए कर रहे होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, नॉट बना हुआ है, एक गठबंधन दिखाई देता है, एक जो है वही है ना, जो दुष्ट लोगों के साथ आपका बंधन खत्म, और अच्छे लोगों के साथ, मतलब जो आपके लाइक माइंडेड है उनके साथ, प्रेफरेंस वाइज उनके साथ आपका गठबंधन शुरू। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे जो है जैसा भी है पोजीशन, पावर, यहाँ पे फिर से देता है, तो एब्सोल्युटली चेंज ऑफ योर मेंटालिटी, योर विजडम, योर पावर, सब कुछ खत्म होकर फिर एक न्यू शुरुआत है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखता है। जो और रहेगा नहीं, जो ओल्ड बिलीफ था आपका, जो डिपेंड आप ज़्यादा हो जाते थे लोगों के ऊपर, यू हैड हैव बिलीव दैट सब लोग अच्छे ही है आप ही की तरह, ये सारे जो बिलीफ सिस्टम है वो ख़त्म, और यहाँ पे कुछ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, नई सिग्नल्स आपके लाइफ में पहुँचना, नई डायरेक्शन, एबंडेंस, फेथ, भगवान के ऊपर भरोसा, ओम का जाप तब आप कर सकते हैं। ओके, एंड विजन आपके बहुत ज़्यादा, जैसे माना जाता है, आई यूज टू रीड डिफरेंट बुक्स ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब रूह जो है, जब वो शरीर से निकल जाता है, उसका विजन एकदम स्ट्रांग है, उसको लगता है कि सामने हो रहा है, उसके सामने इवेंट एकदम नज़दीक। तो यहाँ पे यही है दैट आफ्टर डेथ द विजन्स बिकम स्ट्रांग। यहाँ पे क्या है ना, डेथ मतलब एंड ऑफ समथिंग, एंड देन योर विजन्स, फिर आप ज़्यादा होशियार हो रहे हो, ज़्यादा अलर्ट हो रहे हो, कॉन्शियसनेस ज़्यादा हो रहा है आपका, अरे अच्छा इसने ऐसा किया तो मुझे भी अपना जो है पावरफुल प्लान रेडी रखना पड़ेगा। सो इट इज़ बिकमिंग मोर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, डायनामिक लेवल में जा रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.